हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो आपने असाइनमेंट तो सॉल्व कर लिया, उसमें कुछ डाउट्स है? ठीक है, कुछ कॉमन डाउट्स जो असाइनमेंट के हैं और टेस्ट के बाद में डिस्कस कर देता हूँ। मैं कर दूँगा, तो मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, उसको डिस्कस करूँगा आज। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? A ball is thrown vertically upwards with a speed 50 meter per second, and you have to assume vertically upward as positive and g equal to 10 meter per second square. Then you have to find this, this and this. फिर ग्राफ प्लॉट करना। पहला क्या था? फाइंड, ये आप लोग कर लियो ना, तो फटाफट मैं आपको आंसर मिलाता हूँ। पहला क्या है? फाइंड एवरेज स्पीड इन इंटरवल 0 to 8 सेकेंड। सो मैं बोल रहा हूँ, पिछले क्लास में बताया था, जब भी आ गया स्पीड मीन्स क्या है? डेंजर। क्योंकि जो फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। बट एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टू फाइंड एवरेज स्पीड यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस। और आपको बता चुके हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन, मैं बार बार बोला हूँ, if a particle moves in a straight line without changing direction, in that case only magnitude of displacement equal to distance. तो जब भी पूछा है, first you have to check is there change in direction given interval। जो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं it will go up and then it will come down। और ये t equal to 5 सेकेंड पे होगा मैक्सिमम पे, हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं कि जब u 50 है तो यहाँ v 0 होगा और यहाँ से t आसानी से निकल जाएगा। मीन्स देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। सो हमको अब जब एवरेज स्पीड निकालना है, मीन्स डिस्टेंस अगर निकालना है, आप यहाँ से यहाँ निकालो, फिर ये निकालो कि नेक्स्ट सेकेंड में कितना है। उसका दो तरीका है निकालने का। फर्स्ट आप निकाल लो फाइनल डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू कितना है? 50, टी 8 प्लस हाफ ए माइनस 10 इंटू 8 स्क्वायर है ना। सो कितना होगा ये? 400 माइनस 320, 80 मीटर। अब यहाँ से हम कर सकते हैं, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट प्लस 80 है, मीन्स अभी बॉल इनिशियल पोजीशन से 80 मीटर ऊपर है, तो कितना नीचे आया? ये हम लोग कल पिछले क्लास में निकाले थे। मैक्सिमम हाइट आया था 125 मीटर। यू स्क्वायर बाई 2 जब आपने दिखाया भी था, याद है ना? दो तरीका से, एक टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, वहाँ से निकाले थे। दूसरा निकाले थे मैक्सिमम हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, जो गया 125। कब आया हुआ है? अब ए 80 है, मीन्स कितना नीचे आया? 45। सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 125 मीटर ऊपर गया और 45 मीटर नीचे आया। हाँ या नहीं? पक्का? कनेक्ट कर पाए अपने आप को? ये सब कराया हुआ पिछले क्लास में। सो इट हैज गॉन अप 125 मीटर एंड इट हैज कम डाउन 45 मीटर। सो फॉर ए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 125 प्लस 45 मीटर, दैट इज इक्वल टू 170 मीटर। 125 मीटर ऊपर गया, 45 मीटर नीचे आया, तो डिस्टेंस कितना गया? 170 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 170। टाइम कितना है? 8 सेकेंड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज 170 बाय 8 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर। सो कैंसिल करना है, कर लो। 2 4, दिस इज 85। सो 85 बाय 4, 21.25। कोई डाउट है? पक्का? ओके, नेक्स्ट एक और मेथड से कर सकते हैं। कैसे? देखो 125 ऊपर गया, कितना नीचे आया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना? 3 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे यू क्या है? 0। अगर हम यहाँ से निकालते हैं, नेक्स्ट जो अपने वो फॉल किया, वो अपने फर्स्ट 3 सेकेंड ऑफ डिसेंट में कितना नीचे आया, यहाँ पे यू क्या लेंगे? 0। सो कितना नीचे आएगा? ये मिटाए। अगर सेकेंड मेथड से अगर हम जाएं, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना नीचे आएगा। सो यहाँ पे u है हमारा 0 और a है -10। मैं इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम पॉजिटिव है तो a हमेशा नेगेटिव ही है। तो s इक्वल टू 0 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू t स्क्वायर, 3 स्क्वायर।
it's coming -45. Mean displacement is -45 meter from which point? This point. Because हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम यहाँ पे u0 मान रहे हैं। हमने पहले निकाला कि 125 मीटर गया और हम निकाल रहे हैं अगले 3 सेकंड में कितना नीचे आएगा। सो अगर हम नेक्स्ट सेकंड निकालें मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे u क्या है 0। सो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है -45 मींस यहाँ से 45 मीटर नीचे आया बिकॉज माइनस साइन सोर्स इट हैज कम डाउन। सो 125 गया और 45 नीचे आया। सो टोटल डिस्टेंस फिर से सेम आ जाएगा 125 प्लस 45 दैट इज 170। पक्का? कोई दिक्कत? सब दोनों में से आपको जो यूज करना है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। किसे फेस ड्रॉ करता हूं। क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ एसेंट। मेथड 1 तो मैं 2 मेथड सॉल्व करूंगा। फर्स्ट मेथड बेसिक से जाते हैं जो आपको लास्ट 2 सेकेंड में निकालना है। लास्ट उसके नाम एसेंट मींस ऊपर जब जा रहा था उसके लास्ट उसके में कितना डिस्प्लेस हुआ तो पूरा कितना ऊपर गया 125 कितना शक्ति इक्वल टू 5 सेकेंड। अगर पूछा लास्ट 2 सेकेंड मीन्स यहाँ क्या होगा t इक्वल टू 3 सेकेंड राइट। सो पूछ रहा है ये कितना ऊपर गया, ये क्वेश्चन है कि 3 to 5 के बीच में कितना ऊपर गया, एक क्वेश्चन है ना। तो आप निकाल लो कि वो यहाँ से यहाँ 3 सेकेंड में कितना गया। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड क्या होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फिर से निकालो। सो u कितना है 50, t कितना है 3, हाफ a कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर 9 इट इज 150 माइनस 45 105 ये ना 105 मीन्स यहां से यहां गया 105 कितना बचा 20 मीटर। और जब यहां से यहां गया 105 ये कितना बचा 20 मीटर। 3 सेकेंड में गया 105 मीटर, ये भी निकाले हम ना। ये कितना आ गया 105, टोटल कितना है 125। तो लास्ट में कितना गया 125 में। So displacement in last 2 seconds of ascent. Displacement in last 2 seconds of ascent. That will be 125 minus 105 meter. That is equal to 50. Simple. एक तरीका ये। दूसरा और समझ करते हैं, कैसे आपको बताता हूँ। बॉल ऊपर गया और फिर नीचे आया। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था वो यहाँ से यहाँ t सेकेंड में जितना जाता है उतना ही t सेकेंड में नीचे आता है। ये मैं आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि वो लास्ट t सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही फिर से डिसेंट में t सेकेंड में आएगा। बताया था हम पिछले क्लास में आपको, नहीं सिमेट्री है। तो हमको पूछा यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड में वो कितना जाएगा, यही पूछा है ना। अगर हम निकालें कि 2 सेकेंड में कितना नीचे आया वही आंसर होगा। तो यहाँ पे u क्या है 0, तो डायरेक्ट 2 सेकेंड में निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो ut 0 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 स्क्वायर फिर -20 मीटर। मतलब पक्का ना। इसको फिर इसको मिटा रहा हूँ। देखो हमको निकालना है लास्ट 2 सेकेंड ऑफ एसेंट। मैं आपको बताया कि लास्ट 2 सेकेंड में जितना जाएगा जितना जाता है उतना फिर से 2 सेकेंड में बैक आएगा। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो ये जब यहाँ से हम निकालते हैं 2 सेकेंड में कितना आया तो यहाँ पे u कितना है 0, तो s इक्वल टू 0 इंटू 2 प्लस हाफ इज -10 इंटू 2 स्क्वायर इट इज -20। मतलब वो इस 2 सेकेंड में 20 मीटर नीचे आया, यहाँ 20 मीटर ऊपर गया होगा। सो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो ऊपर जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ एसेंट, लास्ट 2 सेकेंड ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा +20 मीटर। एम आई क्लियर? क्योंकि आपको हम पिछले क्लास में दिखाए थे और आपको बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा काम आता है, क्वेश्चन को बहुत छोटा करता है कि यहाँ से यहाँ t सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही वो नेक्स्ट t सेकेंड में नीचे आता है। कंप्लीट सिमेट्री है, ठीक है। ओके नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इस डिसेंट।
डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इस डिसेंट। फिर से पूरा आने में कितना टाइम लगेगा इसको 5 सेकेंड। देखो अब एक है कि आप यहाँ पे आके यू निकालो फिर सॉल्व करो, उससे आसान क्या है, टोटल 5 सेकेंड में 125 आएगा। अब यहाँ से निकालना फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना आएगा, फर्स्ट सेकेंड में कितना है 2 सेकेंड मीन्स क्या होगा, 2 सेकेंड है। फिर से फिगर बना, हमको पूछा है लास्ट 2 सेकेंड ऑफ डिसेंट, ये t इक्वल टू 3 होगा और ये t इक्वल टू 5 ये होगा ना, बिकॉज टोटल 5 सेकेंड नीचे आ रहा है, लास्ट 2 सेकेंड ये होगा ना, t ये पूरा 6 सेकेंड में कितना नीचे आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अभी बार बार हम कर रहे हैं, u जीरो है ना, यहाँ से ये आएगा 45 मीटर। इनफैक्ट फिगर स्केल पे नहीं बना है, स्केल पे बना देता हूँ, ध्यान। वो t इक्वल टू 3 में यहाँ है और t इक्वल टू 5 पे यहाँ है। ये है लास्ट 2 सेकेंड में जो चलेगा। तो पूरा कितना है ये 125 ये कर चुके हैं। और फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना आएगा, तो यहाँ पे u कितना है 0। अभी निकाले ut प्लस हाफ ए स्क्वायर कितना आएगा 45 मीटर, बिकॉज अरे यार डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड 0 प्लस हाफ g इंटू 3 स्क्वायर, ये बार बार कर रहे हैं -45 मीटर, मतलब 45 मीटर नीचे आ गया। तो टोटल आया 5 सेकेंड में 125, फर्स्ट सेकेंड में आया 45, मीन्स लास्ट 2 सेकेंड में कितना चलेगा 80 मीटर। एम आई क्लियर? इन टोटल 5 सेकेंड बॉल हैज ट्रैवल्ड 125 मीटर। क्वेश्चन पूछा है लास्ट 2 सेकेंड ऑफ डिसेंट, मतलब 3 to 5 के बीच, हम निकालें फर्स्ट 3 में कितना 45 हुआ 80। आपको ये भी कर सकता है कि t इक्वल टू 3 पे u निकालेगा, फिर लगेगा ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, उससे भी आएगा, बढ़िया ज़्यादा आसान है ना। तो यहाँ पे u 0 हो गया है, तो टोटल किसी भी 2 टाइम के इंटरवल पूछेगा, मान लें t1 से t के बीच में, क्या होगा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल t1 to t ड्यूरिंग डिसेंट, नीचे आने समय, तो पूरा t टाइम में कितना नीचे आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और t1 में कितना नीचे आएगा हाफ जी t1 स्क्वायर का u 0 है, ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट डिसेंट में पूछेगा, पक्का कोई डाउट नहीं? ओके, अब सारा ग्राफ बनाना है। सो अब क्या करना है, हमको सारा ग्राफ प्लॉट करना है। देखते हैं, पहले एडी बनाते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहाँ है टाइम और यहाँ एक्सेलरेशन। सो ए हमेशा कांस्टेंट है, कितना अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इज नेगेटिव -10। बस इसको मत कर देना कि पहले -10 फिर +10। भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर हमने ऊपर पॉजिटिव माना तो बॉल चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, अर्थ हमेशा नीचे ही खींच रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव है। कंफ्यूज मत करना, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं -10 +10 कर देते हैं, ए ऑलवेज नेगेटिव है। ठीक है, 80 हो गया। अब बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम वीटी, ये जान बहुत बार पूछा हुआ है। वीटी ग्राफ में हमको यू हैव टू टेक केयर ऑफ 3 पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्रीज डिक्रीज एंड स्लोप। इनिशियल वेलोसिटी क्या है +50, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है +50 मीटर पर सेकंड। अब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पूरे पाथ में एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं है, और नेगेटिव है वेलोसिटी u पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज किया तो ग्राफ नीचे आया। कब तक, जब वेलोसिटी 0 होगा, कब t इक्वल टू 5 सेकंड। स्लोप नेगेटिव है, ग्राफ नीचे आएगा, और आगे भी स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे ही आएगा, बिकॉज ये स्लोप और कांस्टेंट स्लोप है, ये कांस्टेंट है, या हम बहुत बार पहुंच गए ट्रांसफर ऑफ ग्राफ पीछे आएगा। कोई दिक्कत?
कहाँ तक जाएगा? फाइनल हुआ था टाइम ऑफ फ्लाइट में -50 मीटर पर सेकेंड, जब वो नीचे आया था। कंक्लूड भी किए थे कि जितना से फेंकते हैं उतना ही स्पीड से नीचे आता है। और टी कितना जाएगा? 10 सेकेंड। कोई दिक्कत? पहले हमने 50 से फेंका, मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हुआ। अब नीचे वेलोसिटी नेगेटिव हुआ और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, क्योंकि अब नीचे ही v है, नीचे एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड बढ़ के फिर से क्या हो गया? 50। डायरेक्शन नेगेटिव, अपोजिट है, इसलिए -50 हमने दिया। कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट स्पीड टाइम। नेक्स्ट क्या है? स्पीड टाइम। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। आपको हम सिंपल बोले हैं स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो सिर्फ इसका इमेज लेते हैं, क्योंकि इसका मॉड लेंगे, इसका एक्स में इमेज ले लेंगे, तो स्पीड टाइम यहाँ से ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा। सिंपल। ये हो गया t इक्वल टू 10 सेकेंड, ये हो गया 5 सेकेंड, यहाँ पे 50 मीटर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम में मीन्स हमको यहाँ से यहाँ ग्राफ कन्वर्ट करना है। दूसरे टाइम दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसका हम करवा चुके हैं आपको ऑलरेडी क्लास में। स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब वेलोसिटी कुछ है +50। पहले वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? पॉजिटिव मींस ग्राफ विल गो अप, तो ग्राफ ऊपर जाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, सो ग्राफ का स्लोप डिक्रीज होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, एंड वेलोसिटी स्लोप यहाँ पे फाइनल 0 हो गया। पक्का? मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का करवा चुके हैं कन्वर्जन। स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, सो ग्राफ विल गो अप। अब ऊपर जाएगा, स्लोप बढ़ता घटता या कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप डिक्रीज करेगा, मींस ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। अब ये नीचे आ रहा है, जब डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब ग्राफ नीचे आएगा, बिकॉज वेलोसिटी अब नेगेटिव हो गया, मतलब ग्राफ नीचे आएगा। पहले जा रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ नीचे आएगा। नीचे आना है। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है? मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का बढ़ रहा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इस ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स वर्टिकल। हमने यहीं पे क्या होगा? जितना एरिया है इतना, जितना पॉजिटिव गया है कितना 125, फिर से उतना ही नेगेटिव एरिया है, फिर से यहीं आके रुक गया। आपको हम कन्वर्जन बहुत करवा चुके हैं, इसमें इस पर टाइम नहीं दूंगा। ये हो गया 5 सेकेंड, मत पूछना, सेम ग्राफ करवा चुके हैं, अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करके। और ये जेईई मैंने कुछ साल पहले पूछा, तो दिक्कत है। डिस्टेंस टाइम क्या होगा? डिस्टेंस टाइम नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम। तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता है, मीन्स यहाँ से ग्राफ फिर से जाएगा ऊपर। तो पहले यहाँ तक तो सेम ही होगा, ये इसका एरिया देगा डिस्टेंस टाइम। पहले पॉजिटिव था, ग्राफ ऊपर गया, फिर ग्राफ पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर जाएगा, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। और अभी भी पहले स्लोप इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा था, स्पीड इसलिए स्लोप डिक्रीज हो रहा था, अब स्पीड बढ़ रहा है इसलिए स्लोप बढ़ेगा। सो यहाँ पे स्पीड 0 हुआ, स्लोप 0, फिर से बढ़ा और ये पूरा हो जाएगा 250 और ये 190। पक्का? ये सब ग्राफ हम यहाँ से ये करवा चुके हैं। हम आपको क्वेश्चन में ये दिए थे और आपको ये सब ग्राफ ड्रॉ करवाए थे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स में। ये सब यहाँ काम करता है। विदाउट नहीं। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल। एक टावर है 80 मीटर का,
हमने यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर दिया इसके मैक्सिमम टॉप पे से। टावर का हाइट क्या है 80 मीटर। वी हैव टू एज्यूम अगेन वर्टिकली अपवर्ड इक्वलिटी, बिल्कुल हम कोई कन्वर्जन चेंज नहीं कर रहे हैं, और g इक्वल टू 10 मीटर प्लस कंडीशन है। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। Ball has been dropped from the top of the tower. Then first question, find time taken by ball to reach bottom. Find time taken by ball to reach bottom. Simple. ऑप्शन दे दें, चलो 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, नन ऑफ दिस। हो गया, करते हैं। अच्छा बताओ, इसमें जब बॉल नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, +80 या -80? देखो साइन का बहुत ध्यान रखना है, आपको आंसर आ जाता है बट आपको बाय रूल जाओगे तो कभी गलत नहीं होगा, कुछ फिक्र कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि फिजिक्स कभी गलत नहीं हो सकता है, गलती आपको है। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AD² है। यहाँ पे जब बॉल नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ हमने जब ऊपर माना है पॉजिटिव, तो जब ये नीचे कंफ्यूज करना नहीं कहाँ पर प्लस माइनस, हमने ऊपर पॉजिटिव मान लिया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा निगेटिव, बिकॉज नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा -80। U क्या होगा 0, और A क्या है नीचे की तरफ है -80। इसलिए हम कन्वेंशन चेंज नहीं किया जानबूझ के, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और आपको कॉन्फिडेंस है। सो अब हम अगर अप्लाई करते हैं -80 इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10t²। बिल्कुल साइन के साथ आपको डालेंगे, बिकॉज वो वेक्टर इक्वेशन है, सबको हमको साइन के साथ ही डालना चाहिए। सो व्हाट वी गॉट, -80 इक्वल टू -5t²। सो t² इक्वल टू 16, t इक्वल टू 4। सो t कितना आ गया 4 सेकेंड। Am I clear? Okay. Next. Find velocity of ball when it comes to bottom. फटाफट टाइम पास है। Find velocity of ball when अच्छा देखो, इसमें एक तो हम बता ही देते हैं, इसमें हर फॉर्मूला मिलता है। अगर हम इसको h का टर्म डिस्प्लेसमेंट क्या है -h 0 -हाफ GT²। सो माइनस गॉट कैंसल, t इक्वल टू कौन सा बुक में मिलता है √2h/g। इसमें कोई दिक्कत है क्या? h हाइट से कोई कब यूज होगा, जब हम बॉल को ड्रॉप करेंगे। तो अगर हम h हाइट से कोई बॉल को ड्रॉप करें तो कितना टाइम लगेगा √2h/g। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, आपको बताता हूँ। फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू ट्रेवल। चलो मैं ये क्वेश्चन ऐसा है, इसी में जनरल है ये h हाइट। अब बोलेगा फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू ट्रेवल लास्ट h1 डिस्टेंस। लास्ट h1 डिस्टेंस। अब लोग क्या करते हैं कि पहले निकालेंगे ये हाइट h माइनस h, फिर यहाँ पे निकालेंगे u, फिर यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे, परेशान हो जाओगे भाई। हम सिंपल बताते हैं, टोटल टाइम क्या है √2h/g। यहाँ से h माइनस h1 आने में इसको कितना टाइम लगेगा √2h माइनस h1/g। अरे हाँ या नहीं, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है h माइनस h1 माइनस ऑफ नेगेटिव है क्योंकि नीचे आया, इक्वल टू 0 माइनस हाफ g t²। ये कैंसल, सो t' इक्वल टू √2h माइनस h1/g। पक्का उसको पूरा h आना डालेगा √2h/g। हमको पूछा ये लास्ट h1 में, हम निकालने भाई उसके पहले कितना h चला, वो h माइनस h, उसमें कितना टाइम लगेगा ये। तो रिक्वायर्ड टाइम जो हमको क्वेश्चन में है वो क्या होगा t माइनस t' निकल जाएगा, ये आसानी से निकलेगा। इसमें आप फंस जाओगे क्योंकि यहाँ पे u निकालोगे फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे परेशान हो जाओगे। यहाँ पे u क्या होगा
√2GH माइनस H1। ओके सब आपको हम दिखा रहे हैं, फिर यहाँ से हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में परेशान हो जाओगे, ज़्यादा आसान है। हमको निकालना है टाइम टेकन बाय बॉल टू ट्रैवल लास्ट H1 डिस्टेंस। हम निकालने पहले थोड़ा दिन कितना टाइम लगा उसको, √2H/g। फिर जो इसके पहले जो था यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे u0 से आसानी से बन जाता है, यहाँ u0 है, इतना कितना लगा इसको, √2H माइनस H1/g। बस हो गया, कोई डाउट है नहीं? तो यहाँ से ये टाइम कितना होगा, √2H/g माइनस √2H माइनस H1/g। सब एक क्वेश्चन असाइनमेंट आपको दूंगा। तो फिर से बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था मेरा, ये 80 मीटर का टावर है। अरे फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड। यहाँ से ड्रॉप किया हमने बॉल को, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड। क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड। ऑप्शन दें क्या, find velocity of ball when it comes to ground. Velocity of ball when it comes to ground. हो गया सिंपल क्वेश्चन। दो तरीका, एक तो आपको रेस्को यूज करोगे v = u + at, और हमने t पहले निकाल लिया था, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। u0 है, सॉरी v निकालना है, u0 है, a है -10, t है 4, सो यू गॉट -40। दूसरा, अगर हमको t मान नहीं निकाला, t निकाला हुआ नहीं था और हमको डायरेक्ट भी निकालना है, हम पहले से टी नहीं निकाले हुए हैं, क्वेश्चन में टी का नहीं पूछा था, हम टी क्यों निकालेंगे भाई, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखते हैं। विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as। हमको v निकालना है, u क्या है 0, 2, a कितना है -10, s कितना है डिस्प्लेसमेंट +80 या -80, so ball is coming down, so displacement is -80 meter, so v² = 1600, so v है ±40। अब बॉल इज कमिंग डाउन, सो मैग्नीट्यूड क्या होगा 40, डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव, सो इट इज -40 मीटर पर सेकेंड। एम आई क्लियर? अब इसका भी फॉर्मूला मिलता है, अगर आपको जनरल हाइट h दिया हुआ है, हम क्या यूज करेंगे, v² = u² + 2 a -g, डिस्प्लेसमेंट इज -h। अब u यहाँ पे 0 है +2gh, सो आपको v का मैग्नीट्यूड रहता है √2gh, इसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी √2gh। अगर बॉल h हाइट नीचे आया, अगर उसको वहाँ से ड्रॉप किए थे, उसका स्पीड नीचे क्या हो जाएगा √2gh। क्लियर? ओके, ग्राफ बना सकते हैं, सिंपल है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। जब हम दोनों का करवा चुके हैं, इससे किचन का आप आसानी से कर सकते हो, तो मैं टाइम पास नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हम पिछले क्वेश्चन में ऊपर जाने नीचे आने दोनों करवा चुके हैं, तो सिर्फ नीचे आना उसका एक पार्ट है बस, तो आप कर सकते हो, कर सकते हो ना, कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल को हम यहाँ से ऊपर की तरफ फेंके 40 मीटर पर सेकंड। अब हमने यहाँ से ड्रॉप नहीं किया, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या है क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with velocity
40 मीटर पर सेकेंड। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ए फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो ऑप्शन ए 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 9 सेकेंड, ऑप्शन सी 10 सेकेंड, ऑप्शन डी none of these। फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कितना देर हवा, फिर से नीचे मतलब ग्राउंड पे कितना देर में आएगा। टावर, वी हैव अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर and ball is thrown from the top of tower vertically upward with velocity 40 meter per second, then find time of flight of ball। हो गया। चलो हमें क्वेश्चन में भी कुछ दिया नहीं किसको पॉजिटिव मानना है, हम मान लेते हैं वर्टिकली अपवर्ड को क्या मान लिए, पॉजिटिव। हम पहली बार बोल रहे जब भी क्वेश्चन ट्राई करना फर्स्ट फिक्स्ड योर पॉजिटिव डायरेक्शन, तभी आप आसानी से कर पाओगे। हमने मान लिया मेरा वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव है, सो अब मेरा u क्या हो गया +40 मीटर। अब कुछ लोग हम देखें क्या करेंगे, कुछ लोग करेंगे पहले ऊपर जाने का टाइम, फिर यहाँ से आने का टाइम, फिर यहाँ से आने का टाइम। करने की जरूरत है क्या? हमको पहले ऊपर जाने का टाइम, फिर नीचे आने का, फिर यहाँ से करने टाइम है क्या? नहीं। क्यों नहीं बता रहे? ए है -10 एज पर कन्वेंशन। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे s - 100 मीटर। अरे s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ, पहले बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये करेक्ट है, लेकिन s वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो पूरा करके डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये मेरा इनिशियल है, ये फाइनल है, बीच में क्या हो डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं पड़ता है, वो -100 है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये अलग अलग पार्ट करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमको टाइम पूछा है और हमारे पास जो फॉर्मूला है s = ut + ½ at², दिस है s इज डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर गया नीचे आया, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है? -100। सो राइट सिंपली -100 इज इक्वल टू u इंटू t + ½ -10 इंटू t²। So -100 is equal to 40t - 5t²। सबको इधर ले आते हैं। 5t² - 40t - 100 equal to 0। So t² - 8t - 20 equal to 0। You can break it। t² - 10t + 2t - 20 equal to 0। So t into t - 10 + 2t - 10, so t इक्वल टू, तो नेगेटिव होगा नहीं, कितना है 10 सेकेंड। डायरेक्ट हमको अलग अलग पार्ट करने के यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन सिंपल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। क्लियर है? नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से वो मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा? फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ऑप्शन है, चलो 80 मीटर, 180 मीटर, 260 मीटर, नन। ग्राउंड से बॉल मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? हो गया।
चलो, तो ये कितना ऊपर जाएगा मैं करता हूँ। यहाँ पे v होगा 0, ये कितना ऊपर जाएगा, अभी क्या थे u²/2g। अरे हाँ नहीं किए ना, जगह से बताए थे ना। अरे यहाँ v² = u² + 2as v0 u² -g। यहाँ से h max आया था u²/2g, तो यहाँ से कितना ऊपर गया u²/2g। सो दैट हाइट इज, अगर ये हाइट मानते हैं h है, सो h = u²/2g, दैट इज 40^²/20, 1600/20 दैट इज 80। सो एक्टिव यहाँ से ग्राउंड से कितना होगा, तो h max फ्रॉम ग्राउंड क्या होगा 80 + 100 दैट इज 180। विदाउट नहीं, अब इसके आगे कुछ ही पूछेगा, बिल्कुल सेम टाइप का रिपीट होगा, मैं नहीं करवा रहा हूँ। सिर्फ हम आपको सारा कुछ असाइनमेंट देंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस क्वेश्चन में। अब नीचे थ्रो कर देगा तो u-40 हो जाएगा। चलिए वो भी कर लेते, नीचे वाला भी करवा लेते हैं बेटा इसको। Simple. Again we have tower. एक टावर है, ये टावर, इसकी हाइट कितनी है, टू 20 मीटर ना 280 मीटर। और एक बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज थ्रोन vertically downwards. A ball is thrown vertically downwards with velocity 50 meter per second. Then find time taken by ball to reach bottom. 5 seconds, 4 seconds, 3 seconds, none. Find time taken by ball to reach the bottom of the tower. Means you have a tower of height 280 meter and a ball is thrown vertically downward to the top of tower with velocity 50 meter per second. Then find time taken by ball to reach the bottom of the tower. Option A 5 seconds, option B 4 seconds, option C 3 seconds, option D none of which. कौन सही है? फटाफट बताइए। हो गया? अच्छा, अब हम फिर से मान लेते हैं वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव, तो हमको मानना है ना, हम इसको पॉजिटिव मान लिया। तब यू क्या लेंगे? -50 मीटर पर सेकेंड, यह ना, यू क्या लेंगे? -50 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि नीचे ए -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब नीचे का डिस्प्लेसमेंट -280 मीटर। प्रॉपर साइन लोगे कभी गलती नहीं होगा। आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान सकते हो, हमने अपवर्ड को माना है जानबूझ के। तो राइट -280 = ut प्लस हाफ इंटू -10t²। माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो। 280 = 50t + 5t²। 5 कॉमन लेते हैं, (10t + t²).
So t square plus 10t minus 56 equal to 0. ये ना 14 और 4 में ब्रेक हो जाएगा. टी स्क्वायर प्लस 14t माइनस 4t माइनस 56 इक्वल टू 0. टी इंटू टी प्लस 14 माइनस 4t प्लस 14 0. सो टी इक्वल टू 4 सेकेंड. सो अगर प्रॉपर साइन लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगा. तो नेक्स्ट निकाला तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल with which it hits the ground. Find velocity of ball with which it hits the ground. Find velocity of ball with which it hits the ground. फटाफट फटाफट. Find velocity of ball with which it hits the ground. Find velocity of ball with which it hits the ground. So हमको क्या निकालना है? V. So you can apply third equation of motion. V square equal to U square plus 2s. U मेरा क्या है? -50 as per sin convention. A क्या है? -10 है. S is -20. हम हर जगह साइन के साथ डाल रहे हैं. It's a 2500 प्लस माइनस प्लस हो गया 20 into 280. 20 280 into 2 5 से 5600. कोई दिक्कत? So v square equal to 7100. So v equal to 90 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन बिकॉज ये नीचे की तरफ जा रहा है. कोई दिक्कत है? नहीं. और अगर आप टाइम निकालिए तो आप पहुंच भी कर सकते हो. v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू इज -50, ए इज -10, टी इज 4, इट्स -9. बट ये कब? जब टाइम निकाला हुआ. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा हम टाइम को निकालेंगे, डायरेक्ट भी निकाल लेंगे. कोई दिक्कत है? नहीं. Okay. Next question. Question लिखो. A ball is thrown vertically upward. With velocity 50 मीटर पर सेकेंड. इसको 80 कर लेते हैं. After striking the ground, first time, its velocity becomes, its speed becomes half of speed just before striking the ground. Half of speed just before striking the ground. After striking the ground second time, ball comes to rest. Then first question. Find total time of flight of ball. Find total time of flight of ball. Option A 8 seconds. Option B 16 seconds.
ऑप्शन सी 20 सेकेंड, ऑप्शन डी 24 सेकेंड। एक हमेशा हम सेफ रखते हैं। फटाफट ऑप्शन ए 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24, ऑप्शन ई नन। You have to find total time of flight of ball. पहले क्वेश्चन करना, मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा, पहले क्वेश्चन नोट कर लेना। क्वेश्चन नोट कर लिए, अब मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन पे, मैं बस दिखाने के लिए लाइन पे दिखा रहा हूँ कि बॉल क्या हो रहा है, कि पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, उसका वेलोसिटी हाफ हो गया, फिर से कुछ ऊपर जाएगा और नीचे, यही हो रहा है ना। रियल में वो एक ही लाइन पे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि इस लाइन पे और इस लाइन पे नीचे आएगा, नहीं। बॉल जिस लाइन पे पेन जा रहा है उसी लाइन पे नीचे आ रहा है, फिर उसी लाइन पे ऊपर जाएगा, उसी स्ट्रेट लाइन मोशन है। मैं सबको दिखाने लगा रहा हूँ कि ताकि हम अलग अलग स्पाई कर पाएँ कि ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। यू कितना दिया हुआ है? 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कब आएगा? तो v 0 है, आपको बता चुके हैं v = 0। हम ऊपर को मान लेते हैं पॉजिटिव, सो u - gt, बिकॉज a है -g, सो ये टाइम होता है u/g। सो u/g जाने में, u/g आने में, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होगा? फर्स्ट बार का 2u/g, दैट इज 2 × 80/10, 16 सेकेंड। कोई दिक्कत? अगर हम किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड u से थ्रो करते हैं, इट विल टेक टाइम u/g टू गो टू मैक्सिमम हाइट, इट विल टेक टाइम u/g टू कम टू बॉटम। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? 2u/g। पक्का? ओके। अब टकराने में इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। एक बार टकराने वेलोसिटी क्या हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। सो अब फिर से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u/g, सो 2 × 40/10, 8 सेकेंड। सो व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? 24 सेकेंड। एम आई क्लियर? फर्स्ट टाइम जो ऊपर गया और नीचे आया 16 सेकेंड, फिर नेक्स्ट टाइम ऊपर गया और नीचे आया 8 सेकेंड, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 16 + 8 24 सेकेंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Find average speed of ball during total time of flight. Find average speed of ball during total time of flight. Find average speed of ball during total time of flight. फटाफट लो, फटाफट। You have to find average speed during total time of flight. Average speed during total time of flight. हो गया? चलो करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम हाइट फर्स्ट टाइम में कितना गया?
ये कितना ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, आज ही करवाए हैं, कितना यू स्क्वायर बाई 2g, अरे यू 80, सो 80 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 कितना होगा बोलो, 320। तो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं ना, पक्का, ओके। सो 320 गया और 320 आया, 320 गया और 320 आया। अब ये निकालते हैं कितना होगा, अगेन यू स्क्वायर बाई 2g, यू कितना है 40 बाई 20, 80। सो हमारे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल कितना ऊपर गया है, 320, फिर कितना आया 320, फिर कितना ऊपर गया 80, फिर 80, 640 प्लस 160 कितना आया 800। पक्का, चलो उसमें कोई गलती नहीं की, ठीक से देख लो, यू 80 है, 80 स्क्वायर बाई 20, कोई दिक्कत नहीं, ओके। So total distance 800, total time 24 सेकेंड, so average speed 800 by 24। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम फ्लाइट सिंपल 0। अगर पूछेगा एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, सो एवरेज वेलोसिटी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 0, बट एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 800 by 24 मीटर पर सेकेंड, 100 by 3। Am I clear? Next, plot acceleration time, velocity time, speed time, displacement time and distance time during total time of flight। ये सारा ग्राफ प्लॉट करना है। We have to plot acceleration time, velocity time। चलो आप लोग फटाफट करो, plot acceleration time, velocity time, displacement time and distance time during total time of flight। फटाफट क्या करना है, you have to plot acceleration time graph, velocity time graph, speed time graph, displacement time graph and distance time graph during total time of flight। कर लिए, चलो मैं करना शुरू करता हूँ। पहले करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन 1 by 1 हम लोग चेक करते रहेंगे, फिर एक तो निकलो तो सब हो जाएगा। आप लोग एडी कर लियो, तो मैं भी एडी करता हूँ, -10 हमेशा। सही है गलत, चलो क्वेश्चन दे दिया, एज्यूम वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव, क्वेश्चन में दे दिया है एज्यूम वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव। अब ग्राफ प्लॉट करना है, ऑलवेज -10, सही या गलत, गलत क्यों समझो, जब बॉल हवा में है सिर्फ mg लग रहा है, सन है -10, लेकिन जिस समय फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे टकराएगा उसमें अर्थ फोर्स लगा है नॉर्मल। जब वो ग्राउंड से टकराया, कोई चीज मेरे हाथ से टकरा के जंप किया, जिस समय कांटेक्ट में है, ये ऊपर तरफ फोर्स लगा रहा है, कांटेक्ट फोर्स, उस समय सिर्फ फोर्स mg नहीं है, और ये फोर्स बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है। अगर नहीं होता, टकराने के जस्ट पर उसका यू क्या था, -18 टकराने के जस्ट बाद क्या हो गया, +40। और ये टाइम बहुत कम इंटरवल में है, कुछ इतना टाइम है, मतलब कांटेक्ट टाइम इतना कम है, उसमें ये वेलोसिटी -80 से +40 का। मैं बात को फिर से बोल रहा हूँ, जब बॉल ऊपर से ड्रॉप हुआ, सर जब बॉल हमने थ्रो किया, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जब वो ग्राउंड से टकराया, जस्ट बिफोर स्टैंड, हम उसको +80 से फेंके थे, आपको हम बता चुके हैं, जब वो नीचे आता है स्पीड से उनका डायरेक्शन अपोजिट है। सो
when ball is coming to ground just before striking the ground, velocity is minus 80 meter per second. And according to question, just after striking the ground, velocity becomes plus 40 meter per second. और टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट हमने बस एवरेज लिया, कुछ भी हो सकता है, बहुत कम है, बहुत कम देर में टकराया और ऊपर चला गया, वो टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम में, इतने कम टाइम वेलोसिटी चेंज हुआ कि यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना होगा 40 माइनस 80 बाई 0, मतलब डाटा लेके हम आपको दिखा रहे हैं इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 120 बाई 0.01, दैट इज 120 इंटू 100, 12,000, बहुत हाई एक्सेलरेशन है भाई। वो भी कब, जब हमने ये टाइम लिया। अब वो टाइम आपको हम बताए थे कि इम्पल्सिव फोर्स होता है, जब हम ग्राफ पढ़ा रहे थे। तो इस समय हम टाइम, कॉन्टैक्ट टाइम, जैसे हमने बोला था कि जब हम बॉलर्स बॉल को फेंकता है, जब बैट्समैन बॉल को मार रहा है तो बैट और बॉल के बीच का कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम होता है, दैट टाइप फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। यहाँ पे वही जो जब वो ग्राउंड पे टकरा रहा है, ग्राउंड इज अप्लाइंग इम्पल्सिव फोर्स ऑन द बॉल, वेलोसिटी बिकम जस्ट आफ्टर द कॉन्टैक्ट प्लस 40। तो जिस समय वो हवा में है सिर्फ अर्थ का फोर्स लग रहा है mg, जब एयर में है तो mg फोर्स लग रहा है समय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट जिस समय वो टच में है बहुत कम देर के लिए, कब t इक्वल टू ऊपर हो गया 8 सेकेंड 16 सेकेंड पे, उस समय ये वैल्यू नहीं है, उस समय वो डिफाइन नहीं है। कहीं कहीं आपको कुछ ऐसा बुक में ऐसा मिलता है कि समय बहुत ज़्यादा हो गया उस समय पे, सिर्फ उस टाइम पे अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बेटर इससे अच्छा ये है। वो बोलता है इनफाइनाइट एक्सप्रेशन, इनफाइनाइट नहीं कि हम ऐसा बोल दिए, मतलब उस समय ये इंक्लूडेड नहीं है, इस समय डिफाइन नहीं है। इसके अलावा हमेशा -10 है, बट t इक्वल टू 16 पे जिस समय वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और ये टोटल कितना है 24 आया था ना, ये 24 है, सिर्फ t इक्वल टू 16 पे एक्सेलरेशन डिफाइंड नहीं है, और वो -10 के इक्वल नहीं है। क्यों समझ में आ गया ना, क्योंकि 60 इक्वल टू 16 पे ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आया, उसमें हवा में नहीं है, उसने ग्राउंड को मतलब फोर्स लगाया, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना टफ है, बिकॉज हमको टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम नहीं है। दैट टाइप फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तभी उसमें ध्यान देना, बस इतना ध्यान देना है कि जब बॉल एयर में था acceleration was due to gravity, or according to our convention it was -10 meter per second square, but during contact with ground its exercise not defined। चल यहाँ पे ही लगा दिया, नेक्स्ट 80 हो गया, कितनों का सही था। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, विटी ग्राफ, आपको कन्वर्ट करना आता है, बहुत बार कर चुका है। velocity time graph, velocity and time। स्टार्टिंग क्या देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा एंड स्लोप। स्टार्टिंग भी कितना है +80, हम ऊपर पॉजिटिव माना, स्टार्टिंग वेलोसिटी पॉजिटिव है +80 मीटर पर सेकेंड। एज इट गोज अप वेलोसिटी डिक्रीजेज अप टू 0। ऐसे डिस्टेंस नेगेटिव है तो आप नीचे आएगा, वेलोसिटी u पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, मतलब मैग्नीट्यूड घटेगा, नीचे आएगा विथ कांस्टेंट स्लोप बिकॉज a कांस्टेंट है। इसके बाद ये आ गया मैक्सिमम हाइट पे, अभी भी एक्सटेंस नेगेटिव ही है, ये आया 8 सेकेंड पे, कहाँ आया 8 सेकेंड पे, अभी भी एक्सटेंस किधर है नेगेटिव, तो अब बॉल नीचे आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव ही है बिकॉज एक्सटेंस नेगेटिव है, तो सेम स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करेगा कहाँ तक, जब वो ग्राउंड पे आ गया -80 ये लोग आज ही किए हैं ग्राफ, तो बॉल को ऊपर 50 से फेंके थे, तो जब तक ग्राउंड पे आया ये रहा। अब ग्राउंड से टकराते ही उसका वेलोसिटी क्या हो गया +40, तो जस्ट पहले था 80 और जस्ट -80, जस्ट बात क्या हो गया +40, सो ग्राफ विल बी डिसकंटिन्यूअस। अपन ग्राफ में सब बताए थे, तुरंत इसी पॉइंट पे क्या हो गया +40 मीटर पर सेकेंड टकराने के जस्ट बाद। देखो यहाँ पे ग्राफ में लक्षण डिफाइंड नहीं है, और उसके बाद फिर वो नीचे आता है, पहले ऊपर जाएगा, क्यों एक्सटर्नल स्क्वायर फिर से नेगेटिव है, अब वेलोसिटी u क्या है पॉजिटिव, और फिर से a क्या है नेगेटिव, सो ग्राफ विल गो डाउन। अगर आप लॉजिक से सोचोगे, बॉल पहले ऊपर या वेलोसिटी डिक्रीज करके 0 हुआ,
अब नीचे आ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, अब टकरा के तुरंत ऊपर डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी हो गया +40। अब फिर बॉल ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी जाएगा 0, फिर नीचे आएगा -40। और आप देख सकते हो कि स्लोप हर जगह -10 है, हर जगह स्लोप नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन, एक्सेप्ट एट t = 16, t = 16 पे +40 हो गया, यहाँ होगा -40। कोई डाउट है? पक्का? फिर से बताऊँ एक बार, इनमें कोई दिक्कत? सिर्फ t = 16 पे एक राउंड फोर्स लगा ऊपर की तरफ, उस समय फोर्स डिफाइन नहीं है, इसलिए a डिफाइन नहीं है। हवा में जब रहेगा -10 रहेगा। अब आपको जब भी ग्राफ प्लॉट करना है, 3 चीज़ ध्यान रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर नीचे स्लोप। स्टार्टिंग +80 है, एक्शन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके 0 तक गया 1 पे। हम लोग डाटा निकाल चुके थे। -10 है, स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन। 0 के बाद अभी भी एक्सेशन 8 के बाद भी नेगेटिव ही है, वेलोसिटी 0 हो गया, एक्शन नेगेटिव है, वेलोसिटी जाएगा नीचे। एक्सेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी 0 हो गया, मींस वी विल गो डाउन। नीचे आया कहाँ तक? -80, अब वो ग्राउंड पे पहुँच गया। अब टकरा के जहाँ तक एक्शन डिफाइन नहीं है, तुरंत हो गया +40। अब वो फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, जब 0 होगा, फिर नीचे आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, अप टू -40। क्लियर? अब नेक्स्ट है स्पीड टाइम। तो स्पीड टाइम में कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ वेलोसिटी पर नेगेटिव है वहाँ पे एक्स के अबाउट इमेज आपको हम बता चुके हैं। तो स्पीड टाइम +80 से 0 होगा। अब यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, बट स्पीड क्या रहेगा? पॉजिटिव, विल गो अप टू 80। ये हुआ t = 8 सेकेंड, t = 60। अब उसके बाद तो वेलोसिटी क्या हो गया? स्पीड क्या हो गया? +40, स्पीड हो गया +40, फिर हुआ 0। अगेन वेलोसिटी नेगेटिव, बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा। स्पीड इसका इमेज ले लेंगे तो होगा +40। ग्राफ इतना स्केल पे नहीं आया, बट आपको नीचे समझ में आना चाहिए। ये था 20 सेकेंड और ये है 24 सेकेंड। ये क्या है? 20 सेकेंड और ये टाइम है 24। कोई दिक्कत? सो इस स्पीड टाइम ग्राफ सिंपल है, जहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, जस्ट ऐसे अबाउट इमेज ले लो। आपको हम ग्राफ बहुत करवा चुके हैं, मतलब बहुत दिन से 2-3 क्लास से लगातार हम ग्राफ किए जा रहे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम। बस आज का लास्ट क्वेश्चन है कुछ असाइनमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, सो ग्राफ विल गो अप। स्लोप, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो स्लोप डिक्रीज होगा, स्लोप डिक्रीज होगा, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। After that, velocity has become negative, so graph will go down. Velocity का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, so slope का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ग्राफ will move towards vertical. ये सब करवा चुके, इस ग्राफ का आज ही हम ट्रांसफॉर्मेशन करवाएं। ये वाला पार्ट हम आज करवाए ना। फिर से 2 पार्ट हो गया, इसके बाद फिर से ये ग्राफ हो गया, स्लोप तो पॉजिटिव हो गया। अब वेलोसिटी क्या हो गया? फिर से स्लोप, यहाँ पे कुछ था, अब यहाँ से तो वेलोसिटी का मतलब स्लोप घट गया और पॉजिटिव हो गया, मीन्स कुछ ऐसा। अच्छा से अगर करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी 0 होना है, कुछ ऐसा। क्लियर? ये कहाँ तक गया था? u²/2g आया था 320, और ये कहाँ तक आया था? 80। सिंपल, इसका आज ही करवाएं, फिर एक ऐसा ग्राफ आ गया, 2 ऐसा बन गया। और डिस्टेंस टाइम कभी घटता नहीं है, यहाँ से ऐसे फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। कोई डाउट? नहीं? अरे यार डिस्टेंस टाइम लाना पड़ेगा क्या? चलो बनाए देते हैं, छोड़िए डिस्टेंस। ये सब 10th में स्टेप प्लस वालों को आता है। जो स्टेप प्लस बैच उसमें सब लोग मैक्सिमम लोग सही भी किया था, उन लोगों को सब करवाया हुआ। डिस्टेंस टाइम पहले ही है। अब डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, बट डिस्टेंस कभी घटता है क्या? नहीं। ऊपर जगह स्लोप बढ़ते हुए,
फिर ऊपर जाएगा स्लोप घटते हुए, फिर ऊपर जाएगा स्लोप बढ़ते हुए, उतना जगह नहीं है। क्लियर? यह है 8 सेकेंड, यह है 16 सेकेंड, यह है 20 सेकेंड, फिर 24 सेकेंड। 8, 16, 20, 24। पक्का? आपको हमने काफ़ी क्वेश्चन कराया क्लास में मोशन एंड ग्रेविटी का, हमें हर टाइप कवर किया, कोशिश करने कवर करने की कोशिश किया हूँ, और ग्राफ्स तो काफ़ी करवा दिया। तो अब मैं आपको ऐसा काइनेटिक्स का असाइनमेंट 3 दूंगा ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब यूनिफॉर्म स्टेटेड मोशन पे। ठीक है, अगले क्लास में लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, और हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन ऑफ मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम टफ नहीं पढ़ा रहे हैं, आसानी पढ़ा रहे हैं और बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाय बाय।